देखिए, जब हम पिछले 3-4 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और तरह तरह के प्रॉब्लम्स हमने हमेशा फेस किए हैं। बैकएंड पे जैसा कि डिलन सर ने कहा, नीरज ने कहा कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं हम लोग। जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको एक सही जगह पे पहुंचाना और उसका सोल्यूशन निकालना, ये काफी समय से कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको कोई समस्या आती है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपको ये भरोसा रखना होगा कि कंपनी है और एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है, शानदार सपोर्ट सिस्टम है। और नेचुरल है कि हम लोग तादाद में बहुत ज्यादा है तो समय लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी कोई समस्या अगर आपके पास आती है तो सबसे पहले आप ये करिए कि आप दहशत में मत आइए, पैनिक मत होइए। और संबंधित डिपार्टमेंट का जो बंदा है, चाहे नीरज हो चाहे आपकी अपलाइन हो, उसके अलावा थर्ड पर्सन से, फोर्थ पर्सन से, या हर तरह के व्हाट्सएप चैनल्स में या हर तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर मत कीजिए। इससे क्या होता है कि आप दहशत में हैं और आप पैनिक हैं, तो सामने वाला भी आ जाता है और एक एक रूमर ऐसा उड़ता है कि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। एक्चुअली वो होता बहुत कम तादाद में है और बहुत नगण्य है, मतलब नेग्लिजिबल है, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, नीरज सर कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, डिलन सर कर रहे हैं, माजिद कौशिक, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज से नहीं, लगातार काम करते चले आ रहे हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें मिलता आ रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल उस दिन मीटिंग में था कि इस मीटिंग, जो मीटिंग हमारी हुई जहां पे डिपार्टमेंटल एक मिलन हुआ, एक तरह से कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ जहां पर अच्छे अच्छे सजेशन दिए मुकुंद जी ने, सभी लोगों ने। तो ऐसी मतलब मीटिंग का मतलब ये कि आप अगर पैनिक है, स्वाभाविक है, होना चाहिए, लेकिन आपको स्टो नहीं करना है, पहली। दूसरी चीज, हम लोग जब कोऑर्डिनेट करते हैं आप, तो हमारी भी एक लिमिट है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। हमें भी सामने जो सपोर्ट सिस्टम हमको जो गाइड करता है और हमें जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उसके अलावा हमारे सामर्थ्य में कुछ भी नहीं। राइट। सो अननेसेसरी आप पैनिक ना होए और दबाव ना बनाए, वेट करें उसका। 100% रिजल्ट आएगा, ये तो पक्का है कि उस मीटिंग के बाद हमें समझ में आ गया है, सोल्यूशन सबको मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जैसा सर डिलन सर ने हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं कि आप अननेसेसरी के वीडियोस या अननेसेसरी की चीजें ना बनाओ। अभी होता यह है सर कि अगर 100 फोन अगर आ रहे हैं तो उसमें से 65% टू 70% फोन सिर्फ रूमर्स को कट करने के लिए हमारे पास आते हैं कि सर ऐसा उस ग्रुप में आया है, क्या ये सही है? ये वो कह रहा है, ऐसा क्या सही है? ऐसा वीडियो आया है, क्या ये सही है? ये इस चीजों को समझाने में मैक्सिमम टाइम चला जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इंफॉर्मेशन सोर्स, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इंफॉर्मेशन सोर्स सही होना चाहिए। कौवा कान ले गया तो आप कौवे को मत देखिए, अपने कान को चेक करिए। अगर कान सही है तो कौवा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आसमान में कौवा देखते हैं तो एक नहीं, वो हजारों की संख्या में कौवे हैं। तो आप किसका भरोसा करोगे और किसका नहीं करोगे? बेटर अपना कान चेक करिए। तो कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट जो आपका जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो सही होना चाहिए, और दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां पर, और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी स्पॉन्सर्ड वेबिनार होते हैं, वो एक राइट प्लेटफॉर्म है। और हमारे जो यहाँ स्पीकर्स आते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल से अपनी बातें कहते हैं। दे आर द राइट इंफॉर्मेशन सोर्स, माय डियर फ्रेंड्स। अभी क्या हुआ, ये 19 तारीख या 17 तारीख, पता 16 तारीख, कौन सी एक तारीख आई थी जहां पे इतना ज्यादा रूमर उड़ गया था कि यही लास्ट डेट है, इसके बाद से बढ़ जाएगा। इतने फोन आए मुझे कि पूछो मत। तो करने को बहुत सारे पॉजिटिव काम से माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको आप आगे बढ़ाइए और शांत हो जाइए। उसको महोत्सव में मत बदलिए, उसको बड़ा कारण बताइए। उसकी वजह से क्या होता है, कई लोग और पैनिक होते हैं। तो यकीन मानिए कि हम सब लोग बहुत, जो जो टीम है हमारी, बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है आप सभी लोगों को। सपोर्ट सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है, और पिछली मीटिंग से ये तय हो गया कि सपोर्ट सिस्टम हमसे टॉक भी करेगा, बात भी करेगा। तो कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर चैनल ओपन हो चुका है। घबराने की कोई बात नहीं है। एप्पल्स भी आएंगे, लाइव भी सेट होगी, सब कुछ होगा। यहां तक की जर्नी हमने अगर पूरी कर ली है सक्सेसफुली, और हर बार कोई ना कोई चैलेंज फेस करने के बाद हमने बार बार बाउंस बैक किया है, तो अब हमें आदत हो गई है बाउंस बैक करने की। और कहते हैं ना कि आप, तुम आज जो भी हो अपनी आदतों की वजह से हो। तो हम सबको बाउंस बैक की आदत पड़ गई है। और जहां पर ऐसे ऐसे मेंटर बैठे हुए हैं, डिलन सर बैठे हुए हैं, नीरज जैसे लोग बैठे हुए हैं, दिनेश जी हैं, बाकी हमारे सपोर्ट के सारे लोग हैं, हम लोग भी हैं, मैं भी हूँ, नगमा मैडम है, सागर साहब हैं, जो कभी भी, जिन्होंने ब्रेक नहीं आने दिया आपके कम्युनिकेशन में, सारी चीजों में। जब भी आपने कोई बात करनी चाहिए, आपकी बात रखी गई है, और न सिर्फ रखी गई है बल्कि उसको सोल्यूशन लाने की हमेशा पुरजोर कोशिश की गई है। तो ऐसे में कभी कभी कोई फोन ऐसा आता है कि सर आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग सिर्फ आके बोल के चले जाते हो, ऐसे भी फोन आते हैं। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी पोजीशन बिल्कुल सही है। आप अगर अधीर हैं, अगर आप घबराए हुए हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं, उस समय आप ये बात करते हैं। लेकिन थोड़ा बड़ा बनिए,
मानसिक स्तर को सुदृढ़ कीजिए और बड़ा बनने की कोशिश करिए और सपोर्ट कीजिए। मैं ये वादा करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑल टीम कि आपका कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका सोल्यूशन ना मिले। So on behalf of Dhillon sir, on behalf of Neeraj, on behalf of Kaushik, Majid, Mukund, Dinesh, मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको बहने दहशत में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बैठे हैं, सपोर्ट सिस्टम बैठा है और एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन बैठी है। और अब कमान चूंकि मोहम्मद कमाल के हाथों में है, तो फास्ट एक्टिविटी होने की प्रबल चांसेस हैं और बहुत कुछ आपकी जिंदगी में होने वाला है। अब माजिद बताएगा कब होने वाला है, क्योंकि माजिद से मैं पूछता हूँ कब होने वाला है सारी चीजें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, उन सभी के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच। तो एक एक दो बातें मैं थैंक यू यहाँ पे केडी सर। और ऐड करूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे साउथ से आते हैं, उधर से उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी लैंग्वेज होता है। तो साउथ में जीवी राव हैं, ओके, क्योंकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उधर से, तो पता नहीं वो लिख देते हैं या उनका समझाने का मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो वो जीवी राव से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी भाषा वो समझते हैं। तो जीवी राव, अगर आप ये मीटिंग देख रहे हो या तेलंगाना और उन उन स्टेट से कोई देख रहा है, तो जीवी राव से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो फिर हमें जो भी है वो समस्या बता सकते हैं। ओके, तो वो कर लें। एंड बिकॉज उनकी बहुत बड़ी टीम है जीवी राव की भी, सो प्लीज उनको आप कांटेक्ट करें, साउथ वाले जितने भी हैं। एंड एक और बात जो मेरे दिमाग में आई है ये, कि हमें कुछ और बेटर कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में वेबिनार्स बहुत हो रहे हैं, बहुत आप लोग मेहनत करके वेबिनार्स कर रहे हो, वेबिनार्स होस्ट हो आप, ओके। तो मुझे ये थोड़ा आइडिया आ रहा है, अभी मैं डिस्कस किया नहीं है इन सब लोगों से, टीम से, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम लोग जो वेबिनार होस्ट हैं बेसिकली 10 15 20 जितने 40 हमारे वेबिनार्स हैं, तो एक मीटिंग हम उनसे किया करें, ताकि वो अपने वेबिनार्स में वही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो अपने लोगों को या टीम को दे सकें, राइट। तो मेरा थोड़ा आइडिया ऐसा है कि हम अभी बात करेंगे, अभी फाइनल नहीं हुआ, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आने वाले दिनों में वेबिनार होस्ट हैं जो, उनके साथ हम कम्युनिकेट करके उनका एक एक दिन रख लेंगे, कोई भी महीने में एक दिन या 15 दिन में, या कोई भी एक मीटिंग रखा करेंगे, और वो हम लोग डिस्कस करके, ताकि वो आप भी उस लेवल के ऊपर वो सारी की इंफॉर्मेशन दिया जाए। ये भी मेरा थोड़ा आइडिया है, लेट्स सी कैसे हो पाता है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जी यस सर, यस डिलन सर। सर, डिलन सर कैन यू बिलीव, जी। पिछले 10 दिन में, 10 या 20 दिन के अंदर में लगभग 100 फोन मुझे ऐसे आए हैं और उन्होंने ये पूछा क्या एज सर इंडिया आए थे क्या सर, मैंने सुना है चुपचाप आके चले गए, कुछ करके गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये रूमर्स कौन उड़ाता है और किस बेस पर उड़ाता है, ऐसे बेस सिर पैर की बातें कौन कर रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई तो कर रहा है, जिसकी वजह से कई लोग हमसे पूछते हैं। और हमें, मैं बताते समय कभी कभी मुझे बड़ी हंसी भी आती है, कभी कभी मैं गुस्सा भी हो जाता हूँ कि यार क्या है तुम लोग का, कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं क्वेश्चन पूछने का, ऐसे ही बातें हो जाती हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इस लेवल पे बातें चल रही हैं। बस ऐसा ही है, क्योंकि कुछ लोगों का अभी कल या परसों किसने डाला कि ओएस में 16 फरवरी तक एक्सटेंशन मिल गई है। तो प्लीज ऐसे काम मत, और वीडियो बनी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। ओके, मनिंदर गोला, आप अच्छा काम करते हो ब्रदर, पर आपने क्यों डाली आई डोंट नो। ओके, बाद में आपने डिलीट भी की वो वीडियो। ऐसे काम मत करो यार, पूछ लो किसी से, किसी भी लीडर से, हमसे कोई मैसेज करके पूछ लो, कुछ पूछ लिया करो, कंफर्मेशन ले लियो, हम अवेलेबल हैं सबके सब आपके लिए यहाँ पे। ओके, ये हम लोग बहुत इंटैक्ट रहते हैं ऑन पैसे में, बता रहा हूँ 24 घंटे। अगर ऐश इंडिया में आएंगे पता लगेगा मुझे, पहले सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं जाने वाले। ओके, अरे देखिए मुझे भी घबराओ, पता लगेगा मुझे मुंबई के एयरपोर्ट मुझे में। मालूम मैं चले, सुनो, मैं एक बात बोलता हूँ, मुझे मालूम चले, अगले सेकंड इंडिया वाले सबको मालूम चलेगा, मैं बता रहा हूँ, मालूम तो चले हमें, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम सब सब बहुत अच्छे एक उसमें काम कर रहे हैं माहौल में। ये नहीं कि कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे नहीं। या देखिए, आज आज मीटिंग है, ओके, मीटिंग हमने तो की, बट हमें नहीं लगा, हमें ना, नहीं, हमें हमारे लोगों को मालूम चलना चाहिए, उनको दिक्कत आ रही है। ओके, एज ए अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम वो चीज इनिशिएट कर सकते हैं, मीटिंग्स या कुछ जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे काम करें, तो हमें फर्ज है कि हम अपने लोगों को बताएं कि ये ऐसे है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। ओके, तो वो चीजें हमारी तो हमेशा में रहती हैं। तो अगर कोई इंडिया आने तो दो पहले। ओके, बताएंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले, एंड वो तो जश्न का माहौल हो जाएगा इंडिया में, सब में, राइट, सब जगह पे। तो कुछ भी होगा, डेफिनेटली हम आपको, अगला सेकंड आप लोगों के सामने होगा कि यस